अच्छा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम के बारे में। अब लोगों को समझ में नहीं आती कि भाई टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करें। ये टाइम फ्रेम तो मैंने सारे बता दिए थे आपको कि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट की एक कैंडल होती है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 5 मिनट की एक कैंडल होती है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा स्लो होगा। अब ट्रेडिंग में जो है ट्रेडिंग 5-6 तरह की होती है, ठीक है। अब पहली जो चीज़ है वो है ट्रेडिंग इन स्काल्पिंग, ठीक है। स्काल्पिंग कुछ मिनट्स कुछ घंटों तक होती है, ठीक है। अगर ट्रेड आपने ओपन किए तो कुछ मिनट्स में या कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स तक ही चलती है, वैसे तो 1 घंटे से ऊपर नहीं होती। और दूसरे नंबर पे आती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है ट्रेड्स ओवरनाइट कभी भी होल्ड नहीं होती। मतलब कि अगर आपने आज ट्रेड ओपन किए ना कोई, तो वो आज ही क्लोज करोगे, मतलब रात होल्ड नहीं करोगे किसी भी ट्रेड को। वो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों तक या पूरा एक दिन, मतलब कि सुबह ओपन की तो शाम तक आपकी ट्रेड चल रही है, तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। और एक इसके बाद जो नंबर आता है वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो आपकी कुछ दिनों में तक चलती है, मतलब कि ओवरनाइट भी होल्ड होती है और 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन तक भी ट्रेड होल्ड पोजीशन होल्ड रखते हैं, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसके बाद आ जाती है आपकी पोजीशन ट्रेडिंग, जो कि कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक जो है चलती है। आपकी पोजीशन जो है 2 महीना 3 महीना 4 महीने तक आपने एक पोजीशन होल्ड की पे, तो उसको कहेंगे हम पोजीशन ट्रेडिंग। जिसमें आपने कोई ट्रेड ओपन किया तो वो 4 महीने 6 महीने तक चलती जा रही है। आपकी ना आपका टेक प्रॉफिट हो रहा है ना स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, इसमें रिस्क भी बढ़ा लेते हैं। तो ये होती है पोजीशन ट्रेडिंग। अभी मैं इस पर नहीं बात करूँगा कि इसमें रिस्क इंट्राडे में कितना पर ट्रेड रिस्क लेते हैं या स्काल्पिंग में कितना लेते हैं, वो बाद में किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं और कौन सा टाइम फ्रेम किस ट्रेडिंग किस स्टाइल के लिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद पोजीशन ट्रेडिंग के बाद आ जाती है इन्वेस्टमेंट। वो सालों के लिए होती है, मतलब 2 साल 3 साल 1 साल कोई ट्रेड कोई बाइंग करके आपने रखी हुई है चीज़, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये एक लास्ट नंबर है। अच्छा, पहले अब हम आ जाते हैं स्काल्पिंग की तरफ। तो स्काल्पिंग जो है ना, वो जो सही स्काल्पर्स होते हैं ना, तो वो सेकंड्स में स्काल्पिंग करते हैं, ठीक है। सेकंड्स के चार्ट में 5 सेकंड 15 सेकंड 30 सेकंड 45 सेकंड्स, और उनकी ट्रेड्स के नंबर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एक दिन की वो 50-50 ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। तो हम तो ये स्काल्पिंग करते नहीं हैं और ना ही मैं किसी को बोलूँगा कि आप स्काल्पिंग करें। वो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, बड़े सिस्टम्स होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं। तो इस सेकंड्स के चार्ट को तो आप हटा दो बिल्कुल। अब आ जाओ मिनट्स के चार्ट पे। तो स्काल्पिंग 1 मिनट से आप कर सकते हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अब इसमें आपका डिपेंड करता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, आपका सिस्टम कैसा है, आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। अब मेरी स्ट्रेटजी जो है, मैं इंट्राडे करता हूँ लेकिन मैं फिर भी 1 मिनट ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा होता है और कुछ स्विंग्स के नीचे मेरा एसएल होता है, तो टारगेट भी बड़ा होता है, जिसकी वजह से मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करता हूँ। लेकिन स्काल्पर्स जो हैं वो कैंडल्स पे ट्रेड करते हैं। यूँ फॉर एग्जांपल कि किसी एक कैंडल पे एंट्री ले ली तो उनका एसएल जो है 1-2 कैंडल पीछे या हाई के ऊपर होता है, तो वो कुछ मिनट्स में ट्रेड क्लोज हो जाती है उनकी, 15 मिनट 10 मिनट। तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं इंट्राडे के लिए भी 1 मिनट यूज़ करता हूँ। अगर आप बड़ा स्टॉप लॉस रखते हो और कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है आपकी जिसमें आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता है, तो आप 1 मिनट भी इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं इंट्राडे के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। वो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप कोई भी पोजीशन ओपन करते हो ना, तो पॉसिबल है कि वो एक दिन के अंदर वो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाए। अगर आप बिल्कुल कैंडल के पास स्टॉप लॉस रखते हो और छोटा स्टॉप लॉस है, आपका सेटअप पे डिपेंड करता है। अगर आपका सेटअप ऐसा है कि बिल्कुल करीब स्टॉप लॉस होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ट्रेड ओपन की है और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर होता है, तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो 10-15 कैंडल में हिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो 1-2-3 घंटे में आपकी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी इंट्राडे के लिए यूज़ करते हैं। उनके सेटअप, हर बंदे का सेटअप अलग होता है, हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है, तो इसे बिल्कुल नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या। 15 मिनट टाइम फ्रेम भी इस इंट्राडे के लिए यूज़ होता है। वो इस तरीके से कुछ लोग करते हैं कि बिल्कुल जो कैंडल है ना, जिस कैंडल में एंट्री है तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया, तो 2 या 3 कैंडल में उनका टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम को भी इंट्राडे के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट में ऐसी जगह पे एंट्री ले रहे हैं जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ही 100 पिप्स का है या 200 पिप्स का है, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस है आपका, तो फिर तो वो 3 दिन तक भी ट्रेड चल सकती है, ठीक है। हो सकता है वो 3 दिन तक ना टेक प्रॉफिट हो ना स्टॉप लॉस हिट हो, लेकिन 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंट्राडे पे जितना छोटा स्टॉप लॉस होता है उतना जल्दी हिट होता है।
और जितना छोटा टेक प्रॉफिट होता है उतना जल्दी हिट होता है। डिपेंड करता है कितने पिप का है, ठीक है, कितना कितना प्राइस मूवमेंट चाहिए उसको हिट होने के लिए। अब आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर का टाइम फ्रेम जो है ये आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के अलावा इसके बाद आ जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम भी आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग भी एक तरह की नहीं है ना, आप कुछ हफ्तों तक भी होल्ड होती है, कुछ दिनों तक भी होल्ड होती है। अगर 1 आवर में कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है कुछ दिनों में टारगेट हिट हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर 4 आवर पे कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ वीक्स तक चले, 2-4 हफ्ते चले ट्रेड। इसके बाद जो है पोजीशन ट्रेडिंग वो होती है अच्छा स्विंग ट्रेडिंग है ना वो डेली चार्ट पे भी होती है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे भी स्विंग ट्रेडिंग, बहुत ज़्यादा लोग स्विंग ट्रेडिंग डेली चार्ट पे ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा मतलब कि क्लीन चार्ट होता है। वैसे मुझे तो सारे चार्ट सेम लगते हैं, कोई ऐसा नहीं लगता कि कोई डेली टाइम फ्रेम ज़्यादा क्लीन है या 1 मिनट टाइम फ्रेम। अब जब ट्रेंड चल रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे भी क्लीन होगा और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी क्लीन होगा, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, करेंसी पेयर पे अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो 1 मिनट में कैंडल्स बहुत अजीब अजीब से होंगी, और अगर वॉल्यूम है किसी ऐसे करेंसी पेयर में तो फिर तो आपका 1 मिनट भी क्लीन होगा और 15 मिनट भी क्लीन होगा, सारे क्लीन ही रहेंगे। अच्छा अब मैं आपको बता दूँ 1 डे टाइम फ्रेम में भी लोग जो है ट्रेड करते हैं स्विंग ट्रेडिंग, वो कुछ वीक्स तक भी चलती है। इसके बाद जो है वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ये होते हैं पोजीशन ट्रेडिंग के लिए। वीकली टाइम फ्रेम जो है वो पोजीशन ट्रेडिंग के लिए होता है, कुछ महीनों तक इसमें ट्रेड होल्ड होती है। अच्छा मेन जो था वो यही था 5 मिनट और 1 मिनट और ये 15 मिनट में जिसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, ये 2-3 टाइम फ्रेम बेस्ट हैं, और 1 मिनट और 5 मिनट पे भी कर सकते हैं। अच्छा मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज जो होती है ना वो ज़्यादातर लोग मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। मैं नहीं करता क्योंकि मुझे अब सूट नहीं करती या मैं टेस्ट नहीं कर सकता मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज़ को, 2-2 टाइम फ्रेम को। अब मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 वीक में मैंने यहाँ मार्क कर दिया ना तो अब वो आ जाएंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आके वो जो है ये एक स्ट्रेटजी है, बताऊंगा आगे चल के कि मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी क्या होती है। वो कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे रेजिस्टेंस है और 4 आवर टाइम फ्रेम में आके यहाँ पे रिजेक्शन मिली है तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और जो है एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है जहाँ से आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं अगर 4 आवर पे मार्क करता हूँ, अच्छा अब इसमें आप मल्टी टाइम फ्रेम 2-3 भी चूज़ कर सकते हैं, 2 भी चूज़ कर सकते हैं। और अब जैसे फॉर एग्जांपल वीकली 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं यहाँ पे ये मार्क कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको आ जाऊँगा 15 मिनट में, 1 आवर पे भी आ सकता हूँ लेकिन 15 मिनट पे ज़्यादा कैंडल्स हो जाएंगी। तो ये देखें, ये इसलिए मैं ना मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज़ को नहीं यूज़ करता क्योंकि इसको टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा मतलब ये कि हायर टाइम फ्रेम पे आपने लेवल लगा दिए, छोटे टाइम फ्रेम पे आए, आपने ट्रेंड देखा, वहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो उस पे बाद आप और छोटे टाइम फ्रेम में आके उस ट्रेंड में एंट्री ले सकते हो। इस तरीके से होता है, वो एक स्ट्रेटजी बाकायदा मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में कि मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अभी इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था कि भाई क्या कौन सा टाइम फ्रेम किस टाइम की ट्रेडिंग के लिए ठीक है। अब मैंने 5 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट टाइम फ्रेम आपका इंट्राडे के लिए ठीक है, और जो इसके ऊपर के टाइम फ्रेम है 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और जो 1 डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम ये भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम जो है ये आपका पोजीशन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और स्कैल्पिंग के लिए मिनिमम 1 मिनट टाइम फ्रेम है।